मैं समझा, माई क्लोज दिस टॉपिक। मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में, नहीं मैं नहीं बोल सकता। मैरिज में इनको डिफिकल्टी आती है, एजुकेशन में इनको डिफिकल्टी आती है। अब इनका एक ही सहारा होता है, वो रोजगार। अब यही भी इन्होंने छीन लिया। देखो ये सभी कागजी घोड़े दौड़ाते हैं। अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन की, कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर। नेवर एट ऑल इन कश्मीर। हाँ दिल्ली में है। अरे मैं माल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, इन्होंने इस कम्युनिटी को, मैं एक एलजी साहब से एक बात गुजारिश करूंगा, आप बिल्डोजर लाइए और इन पे चलाइए, एक ही बार खत्म हो जाएगी ये कम्युनिटी, फिर आपको कोई सर दर्द नहीं होगा। द वॉइस ऑफ कश्मीर देख रहे हैं इस वक्त और मैं हूँ मीर उमर। नाज़रीन, अक्सर यहाँ पे जो एहतजाज होते हैं वो लोग करते हैं जिनके पास कोई कुव्वत होती है कि वो रैली निकाले, वो ज़बरदस्त एहतजाज करे ताकि वो अपनी बात को हुकूमत तक पहुंचाए। लेकिन आज मेरे साथ वो लोग हैं, वो जमात है जिनके हिसाब से अभी जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी 50% जो है हम ऑलरेडी मर चुके हैं। और वजह उसकी क्या है कि वो स्पेशली डिसेबल्ड है। हालांकि अल्लाह ताला ने अगर किसी ने किसी इंसान को किसी कुव्वत से कम रखा होता है, लेकिन उसने उसको किसी और जो कुव्वत है उससे नवाजा होता है। लेकिन जब बात आती है रोज़गार की, तो रोज़गार में जो हमारे सिस्टम में एक प्रोसीजर बना हुआ है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। और उसी प्रोसीजर को लेकर आज यहाँ पे ये सारे जो है एहतजाज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साइड में यहाँ पे ये सारी बहनें हैं जिनकी जो आंखों की बीनाई है बिल्कुल नहीं है, या जो मेरे साथ इस वक्त जो अयाज साहब है इनकी चलने में दिक्कत है। और इस एहतजाज की जो वजह है आज मैं इनसे ही मुख्तसरन गुफ्तगू में जानना चाहता हूँ। अयाज साहब, आपने अभी एहतजाज किया, यहाँ पे आपके साथ काफ़ी लोगों की तादाद है जो कि हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है। गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशंस होती हैं, रिजर्वेशन कोटा होता है खासकर जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं, तो उनमें कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं पे जो नरमी होती है वो बरती जाती है, जो उनके क्योंकि वो एग्ज़ाम सही जगह पे नहीं दे पाते, उनके लिए हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट होती है। या एक नॉर्मल इंसान अगर 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो चलकर क्वालिफाई कर सकता है, पहुँच सकता है, लेकिन एक जो डिसेबल्ड होता है उसके लिए 1 किलोमीटर भी मुश्किल होता है चलने के हिसाब से या अपनी डिसेबिलिटी के हिसाब से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप मुझसे इस बारे में क्या कह सकते हैं? देखो ये सभी कागजी घोड़े दौड़ाते हैं। अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन की, कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर है। हाल ही में आप लोगों ने देखा है एक ऑर्डर इजरा किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो बच्चे जिनकी 100% डिसेबिलिटी है उनको इरेडिकेट किया है क्लास 4th लिस्ट से। अरे मेरे भाई, आप मुझे बताइए, असल में नौकरी उन्हीं के लिए है। एक नॉर्मल इंसान अगर उसको जॉब नहीं मिलेगा ना, वो जिंदगी बसर कर सकता है। ये डिसेबल पर्सन बचपन से ही डिपेंडेंट बनता है, पहले अपने माँ बाप पे, फिर दूसरी जगहों से, ठीक है। लेकिन अब उनका एक ही सहारा है। बड़े मुश्किल हालात में इस डिसेबिलिटी के होने की वजह से ये पढ़ते हैं, कुछ डिग्रियां हासिल करते हैं। क्यों? ताकि हमें रोजगार मिले, हमारी ये डिपेंडेंस कम हो जाए। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उन बच्चों को इरेडिकेट किया है जिनके लिए ये पोस्ट्स होने चाहिए, रिजर्व होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि एक, अगर ये हम यूटी बोलते हैं, यूटी है यहाँ पे, वही इंसाफ दीजिए ना जो दिल्ली में है, जो बाकी यूटीज में है। मैं आपको एक बात बोलूं, जब यही बच्चा कल IAS कर सकता है, KS कर सकता है, या सेंटर के बड़े बड़े एग्जाम सच एज रेलवेज, बैंकिंग कर सकती है, तो ये क्लास 4th क्यों नहीं? आया साहब, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि जो एक क्लास 4th का जॉब होता है ये एक सबसे जो नीचे वाली जो लेवल होती है उसका क्लास होता है, और उसमें स्वीपर का काम आता है, हेल्पर का काम आता है, चाय बनाने का काम आता है, इस तरह के जॉब्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड जो पर्सन्स होते हैं क्या वो उन कामों को बखूबी अंजाम दे सकते हैं? देखो भाई, मैं मानता हूं कि मेरी एक बहन जो ब्लाइंड होगी वो नहीं कर सकती है, लेकिन आप मुझे बताइए वो बैंक जॉब कैसे कर सकता है? वहाँ पे उनको कंप्यूटर चलाना होता है, वहाँ पे उनको बाकी विड्रावल देने होते हैं, डिपॉजिशंस करने होते हैं। जब वो कर सकती हैं, अल्लाह मियाँ ने हर किसी को अगर किसी की कमी रखी ना, फिर ऊपर से उतना अच्छा दिया है जिससे उसकी वो डिसेबिलिटी कम हो जाए, तो कर सकते हैं, क्यों ना कर सकते हैं? या पहले ही उस नोटिफिकेशन पे ये लिखे कि ये 100% डिसेबल वाले एलिजिबल नहीं है, ये मेहनत नहीं करेंगे, ये राइटर के लिए फिर डिमांड नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को राइटर प्रोवाइड किया, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं ये अपना स्कूल चल रहा है,
मैंने अपने एक स्कूल से बच्चे निकाले हैं, उन बच्चों को राइटर प्रोवाइड किया। कब? जब उनका क्लास 4 का सर, क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे फिजिकली चैलेंज जो पर्सन्स होते हैं, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो उनको, तो वहां पे कोई किसी तरीके की ट्रेनिंग की जाती है? नेवर एट ऑल इन कश्मीर। हाँ, दिल्ली में है। अरे मैं माल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, इन्होंने इस कम्युनिटी को, मैं एक एलजी साहब से एक बात गुजारिश करूंगा, आप बिल्डोजर लाइए और इन पे चलाइए, एक ही बार खत्म हो जाएगी ये कम्युनिटी, फिर आपको कोई सर दर्द नहीं होगा। कभी किसी भी जगह कोई इनके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। 1000 रुपया देते हैं इनको ये। मेरे भाई आप मुझे बताइए, मैं श्रीनगर से अनंतनाग से श्रीनगर आया हूं, मुझे 1000 रुपया खर्च हुआ है। एक मेरी छोटी सी बहन जिसको अपने, मतलब आपको पता है हम भी माँ बहन वाले हैं, अपने मतलब पर्सनल खर्चात में 2000 रुपये दिन महीने में जाते हैं। क्या 1000 रुपये में उनका जस्टिस हो जाएंगे, इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी 1000 रुपये में? कम से कम अगर इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस ही करनी थी 10,000 करनी चाहिए। आपको पता है इन्फ्लेशन रेट कहां पहुंची है? 1000 रुपये छोटे बच्चे को महीने में खर्च होता है। जो एक मेरी बहन होगी, बड़ी बहन होगी, जिसका जो मैच्योरिटी होगी उसकी, क्या वो 1000 रुपये में जस्टिस हो गए उनके साथ? क्योंकि आप एक खुद भी चैलेंज्ड है। yes. फैमिली में एक फिजिकली चैलेंज पर्सन का किस तरह का एक स्टेटस होता है? क्योंकि अभी आपने कहा कि वहां से भी वो धक्के खाते हैं, बाहर सड़क पे निकल के भी धक्के खाते हैं, और जब वो रोजगार के लिए निकलते हैं तब भी धक्के खाते। देखो मेरे भाई, आप समझो बचपन से लेकर मतलब जब तक वो मरेगा ना, तब तक वो डिसरेस्पेक्ट ही होता है। मैं समझा, माई क्लोज दिस टॉपिक, मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं अभी आपके साथ, आप हिम्मत। देखो मेरे भाई, मैरिज में इनको डिफिकल्टी आती है, एजुकेशन में इनको डिफिकल्टी आती। अब इनका एक ही सहारा होता है, वो रोजगार। अब यही भी इन्होंने छीन लिया। क्या मैं बोलूं कितनी डिफिकल्टी उसका सामने ये मेरी बच्ची फेस कर रही है। आज ये ब्लाइंड है, गाड़ी में चढ़ी है एग्जाम के लिए, ब्लैकमेल कर सकता है कोई, इसके बावजूद भी ये स्टडी कर रही है और इनका कोई रोजगार नहीं मिलता है। इनको प्रोटेस्ट करने पे मजबूर बिजबारा से आई है। अल्लाह पाक की कसम, मैंने इसको ये प्रोवाइड किया है राइटर उस दिन। आज ये मुझे कह रहे सर यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने इरेडिकेट किया है। शर्म आनी चाहिए एलजी हुकूमत से। ये बोबली सी बच्ची, इसको ब्लैकमेल भी कर सकता है कोई, राइटर के लिए ब्लैकमेल भी कर सकता है कोई। आज पोस्ट निकालते हैं, ऑर्डर कर, ये तानाशाही दिखा रहे हैं कि इनको दफा करो, वो क्लास 4 तो ये एलिजिबल नहीं, फिर इनके लिए कोई अल्टरनेटिव ढूंढो। चलो ये रोजगार नहीं, मत दीजिए इनको क्लास 4, इनके लिए कोई अच्छी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए। मेरे भाई, इनको भी हक है जीने का, खाली तानाशाहों का हक नहीं है दुनिया में, इनको भी हक है जीने का, इनके भी शौक है, इनके भी जज्बात है। कल हमारी फैमिली हो जाए, वो किसे मिलेगी? जब इनका जॉब होगा तभी इसको कोई लड़का एक्सेप्ट करेगा ना। साहब, जॉब के अलावा आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के पास ऐसे भी कोई साधन है, कोई प्रोविजंस है जहां पे रिहैबिलिटेशन के साथ साथ उनकी इनकम भी जनरेट हो सकती है? इस तरह की कोई स्कीम है अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट में जो आपके लिए स्पेसिफिकली हो? देखो मेरे भाई, कल परसों मुझे एक बंदा फोन कर रहा है, सर मैंने बैंक के लिए अप्लाई किया, जॉब, अब मैं अपना दुकान एस्टेब्लिश करूं, उसके लिए वो बैंक में गया। उसने कहा कि सर हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए ताकि मैं कोई दुकान एस्टेब्लिश करूं। बैंक वालों ने इतने मतलब उनको वो एक समझो कि इतने मतलब फॉर्मेलिटीज करने को दिए हैं, वो बेचारा थक गया डिसेबिलिटी की वजह। सर मैं अब दूसरे बैंक पे कहां जाऊं, फिर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास जॉब नहीं है इन डिसेबल बच्चों के लिए, तो आप इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कीजिए। देखो सोशल वेलफेयर में जाने के लिए इनको धर के ठोकरे खाने पड़ते हैं 1000 रुपए के लिए, वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन। एक बच्ची मुझे बोल रही थी, सर मैं मतलब एक डिसेबल पर्सन कभी ठीक नहीं होगा, मत होगा ठीक, जो ये ब्लाइंड बच्ची है मेरी, इसको मुझे बताइए इसको अब रिन्यूअल की क्या जरूरत है? सर्टिफिकेट रिन्यूअल करनी एक हमाकत की बात है, हर साल इनको रिन्यूअल करनी होती है। आप सर्टिफिकेट रिन्यूअल, आप ठीक हो गई, अरे आप लोगों के पास दिमाग नहीं है, ये नेचुरली ब्लाइंड है, ये कैसे ठीक हो जाएगी? ये एक्सीडेंटल है क्या? दूसरी बात ये है, मेरे भाई आप मुझे बताओ, मैंने आपको पहले ही बोला कि नॉर्मल इंसान अगर 5 साल में ग्रेजुएशन कर सकता है ना, एक डिसेबल बच्चा 10 साल में वो कर सकता है, ठीक है? जब वो जॉब के लिए पहुंचेगा ना, मेरे ख्याल से वो 40 के एज में जॉब तक पहुंचेगा, ग्रेजुएशन करके या पीजी करके। एक सर्विस मैन को इन्होंने 48 इयर्स एज रिलैक्सेशन रखी है।
इसी तरह मैं किसी मतलब कैटेगरी के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं अगर आपने एक्स सर्विसमैन को 48 रखा है तो इनको 42 ही क्यों रखा है? एक्स सर्विसमैन तो ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, और इतने डिसेबिलिटी होने की वजह से मतलब होके भी ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। 40 के एज में या 42 के एज में एक जॉब के लिए एलिजिबल होता है। 42 इन्होंने इसको एज लिमिट रखा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका एज लिमिट नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए जिस तरह राजस्थान में कल ही हमारी एक यूटी बनी है लद्दाख, वहां की एज रिलैक्सेशन देखिए, छोटी सी यूटी, उन्होंने अपना काम किया। खाली ये कश्मीर में काला कानून चलता है, वो भी खाली इस डिसेबिलिटी कम्युनिटी में। साहब अब मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहता हूँ, मुख्तसरन आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इसके लिए क्या करना चाहिए? मुख्तसरन आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। हम उतना बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम 50% मर चुके हैं। अब 50% कोई पुलिस वाला आएगा हमें धक्का देगा, हम और मरेंगे। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप 21 ऑर्डर को वापस लीजिए, फिर जितने भी पोस्ट्स आने वाले हैं उनके लिए इनका अलग सा, जिस तरह वर्टिकल रिजर्वेशन है उनको रखिए, और एज रिलैक्सेशन कम से कम 52 इनको रखिए, 52। और दूसरी बात, और लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि जो ये बच्चियां हैं इनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं राइटर के लिए एग्जाम के दिन, वो ये खुद करेंगे ताकि इनको ये ना ढूंढना पड़े कोई इसको ब्लैक इनका राइटर। और यूनिवर्सिटीज में जितने भी इनको प्रॉब्लम्स होते हैं इनके लिए अलग सा एक कोटा रखिए, हाँ ये भी इन बच्चों के लिए है, इनको हम राइटर भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करेंगे। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं, एलजी साहब का भी शुक्रगुजार हूं अगर ये इनकी डिमांड्स पूरी करेंगे। नाज़रीन, हमारी यहाँ पे हम नहीं कहेंगे मुख्तसरन बातचीत हुई, लेकिन हमने कोशिश की कि जो इनके दिल में इनके आंसुओं के ज़रिए आप तक इनके जज्बात पहुँचे, इनकी बातें पहुँची, इनकी दरख्वास्तें पहुँची। हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि ये जो दरख्वास्त है इनकी तरफ से वो आप तक और उन मुकामात पे पहुँचे, उन दफातर तक पहुँचे, उन ज़िम्मेदार ऑफिसरान तक पहुँचे जहाँ पे इनकी इन प्रॉब्लम्स का अज़ाला हो पाए।